बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे व्लॉगिंग का शौक क्यों है? मतलब इसमें क्या ऐसा है कि उसमें तब कुछ लॉजिकल होना चाहिए ना। बट मैं उन लोगों को ये जवाब देती हूँ कि व्लॉगिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें एक किसी ना इंसान की एक स्टोरी होती है, ठीक है? जिसमें ऑब्वियसली स्टोरीज़ चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको ही पढ़ना, सुनना, देखना पसंद है। इसी वजह से स्टोरी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, वो चाहे मूवी की शक्ल में हो, चाहे वो ड्रामा की शक्ल में, चाहे वो सोप हो या कार्टून्स हो, उसमें भी क्या होता है, एक स्टोरी होती है, एनिमेटेड कार्टून्स और बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़, ठीक है? इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो इससे क्या होता है, सैटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ माइंड मिलता है। तो बस इसी वजह से मुझे व्लॉगिंग का शौक था और मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को बहुत बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। तो बस यही है, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ताकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि व्लॉगिंग एक तो है ना कि आप दूसरों की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं, चाहे वो नॉवेल्स की शक्ल में हो, फिक्शन की शक्ल में हो, चाहे वो मूवीज़ की शक्ल में हो और चाहे वो ड्रामा या सोप की शक्ल में हो। बट ये है कि जब आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं, जब आप पर्सनल लाइफ को व्लॉगिंग करते हैं, तो तब आप किस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं वो ये है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को, डेली रूटीन को शेयर करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, बहुत सारे लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ऑब्वियसली इससे रिलैक्सेशन ऑफ माइंड भी और दिल को एक खुशी सी महसूस होती है जब आप किसी की कोई भी स्टोरी पढ़ते देखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या शेयर कर रहे हैं। तो मतलब उनका मतलब होता है कि आप व्लॉगिंग करके पर्सनल लाइफ को शेयर करके डेली रूटीन को शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे जैसे उनके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं। हालाँकि ये ऐसा नहीं है, हर इंसान की पर्सनल लाइफ़ है, तो ऑब्वियसली हर इंसान के पास प्राइवेसी है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका अपना कंसेंट है कि वो जो भी करना चाहे कर सकता है। लेकिन हाँ, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए एक लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशन को माइंड में रखना चाहिए, मैं इस चीज़ को पसंद करती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई लव व्लॉगिंग। इसीलिए मैंने व्लॉगिंग को स्टार्ट किया और बहुत से व्लॉगर्स हैं जो मुझे पसंद हैं और अगर बात की जाए सितारा यासीन की, बहुत से व्लॉगर्स होते हैं जो एक प्लॉट बना के देन एक वीडियो क्रिएट करते हैं, देन उसको ऑब्वियसली अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, तो जो उनकी ऑडियंस होती है उसको देखती है, पसंद करती है। तो लेकिन सितारा यासीन को मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि उनकी लाइफ जैसी है, जो है वो उसी को शेयर करती हैं। वो उसमें कोई उन्होंने स्क्रिप्टेड कुछ नहीं बनाया होता। आई नो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे जो जैसे लगता है, जैसा मुझे फ़ील होता है, मैं उसी बेस पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो बस मेरा ख़्याल है कि हर इंसान की जो पर्सनल लाइफ होती है वो उसमें कुछ भी जो उसे सेल्फ सैटिस्फैक्शन या उसमें क्या कहना चाहिए, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड फ़ील हो रहा हो तो वो कर सकता है, उसे राइट है, वो कर सकता है। और दूसरों को ये राइट नहीं है कि वो उसे ब्लेम करे, क्रिटिसाइज़ करे कि ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो जो भी कर रहा है या वो उसकी पर्सनल लाइफ़ है। बट हाँ, एक बात है, जब अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिया हुआ है, राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? राइट एंड लेफ्ट का एक हमें ऑप्शन दी हुई है। इंसान के पास उस चीज़ की इख्तियार है कि वो उसको चूज़ कर सकता है। तो फिर हाँ, अगर अच्छा चूज़ करेंगे, राइट को चूज़ करेंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उसको मतलब क्या करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब राइट को भी आप चूज़ करेंगे तब भी आपको क्रिटिसाइज़ करने से बाज़ नहीं आएँगे, क्योंकि कुछ लोग तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते, और जो लोग तनकीद बराए इस्लाह करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा गलत कि जिससे किसी का कोई हर्ट हो रहा है, किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, तो इस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए हमारी सोसाइटी में इसमें क्या कहना चाहिए, अदारे बने हुए हैं जो आपको बताते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है, बताते हैं कि अगर आप गलत कर रहे हो कुछ मतलब जो भी किसी भी हाई लेवल पे गिल्टी हो तो आपको इस चीज़ की पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सोसाइटी बेस पे होती हैं, होम बेस पे होती हैं, तो उसमें इंसान का राइट है। तो क्योंकि अगर हाँ, कुछ गलत चीज़ें हैं उसमें समझाना चाहिए, चाहे अगर सोसाइटी इन्वॉल्व है तो वो उसे भी समझाना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी लाइफ होती है,
तो ऑब्वियसली उसकी अपनी फैमिली भी होती है, रिलेटिव्स भी होते हैं, और उसका अपना होता है, क्या कहना चाहिए कि उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी तो समझा सकते हैं और समझाते भी होंगे। लेकिन हर इंसान की समझने का एक होता है, लेवल होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसे एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि जिससे अगला बंदा हर्ट हो। और एक और बात, सितारा यासीन पे बहुत सारे लोग इवन के क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस क्या है इंडियन है, तो उनमें से एक यूट्यूबर थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट उनकी मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। उन्होंने वो दोनों भी मतलब क्या कहना चाहिए, दोनों क्या कहना चाहिए यार, नो सौतेली थी शायद, ये कहना ये बेटर होगा, ठीक है। तो दोनों सौतेली थी, उन्होंने इस बात पे इस टॉपिक पे बात की है कि जो सितारा यासीन है वो अपनी अपने हस्बैंड की जो वाइफ है, सेकंड वाइफ है, उसको मतलब बुरा बना के पेश कर रही है। और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, आपकी सिचुएशन में और सितारा यासीन की सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है ऑब्वियसली। हर इंसान की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आप अपनी आपकी जो लाइफ है उस पे आप दूसरे को जज नहीं कर सकते। दूसरा इंसान किस सिचुएशन में रह रहा है, किस तकलीफ़ के साथ और किस मतलब वो चीज़ों के साथ लाइफ को फेस कर रहा है या सर्वाइव कर रहा है, ये उसे बेहतर पता होगा। ठीक है? हम किसी को जज नहीं कर सकते और अल्लाह ताला ने ये हक़ नहीं दिया कि हम दूसरों को जज करें। तो ये है कि बस हर इंसान अपनी जगह पे, अपनी पोज़ीशन पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। और अगर वो बुरा करता भी है तो इसमें हो सकता है उसे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही हो। तो मेरा नहीं ख़्याल कि सितारा यासीन जानबूझ के इस तरह से अपनी जो उनकी है सिस्टर ही कह सकते हैं, उनको बुरा बना के पेश कर रही है। अच्छे से बच्चों की जो भी है तरबियत बहुत अच्छी कर रही हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे जहाँ तक लगा, मैं वीडियोज़ में देखती हूँ बहुत डिसेंट हैं, ठीक है? और तो बस अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। इंसान जब उस पोज़ीशन में होता है ना, तो उसी को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है या वो उस चीज़ को समझ सकता है। दूसरा इंसान उसको ना जज कर सकता है, ना उस चीज़ को समझ सकता है। तो बस एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करें, एक दूसरे के लिए आपको एक इतनी जगह रखनी चाहिए कि आप दूसरे की तकलीफ़ को, दूसरे की सिचुएशन को समझ के उस चीज़ को समझें कि वो पता नहीं किस तकलीफ़ में सर्वाइव कर रहा है। कि अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और अल्लाह ताला उनके बच्चों को बहुत कामयाब करे, दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ-साथ ये कि बस वो अपनी लाइफ़ के साथ अच्छे से करें, बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियसली उनकी तरबियत अच्छी ही है, इसीलिए उनके बच्चे अच्छे ही नज़र आते हैं। क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो कुछ भी एक्टिंग नहीं कर सकते, वो कुछ भी प्लॉटिंग नहीं कर सकते, वो कुछ भी स्क्रिप्टेड उनकी मतलब ना उनकी सोच में होता है, ना उनकी उनकी ज़ुबान पे, ना उनकी एक्शन रिएक्शन में। तो ये चीज़, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। तो बस आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिस्टर को भी साथ रखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली वो न्यू है, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकती, तो लेकिन ये है कि आपने एक अरसा गुज़ारा है अपने हस्बैंड के साथ, तो जब वो आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, उन्होंने आपके साथ लाइफ शेयर कर ली है, तो बेहतर ये है कि आप मिल-जुल के रहें, ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिल सके। ओके, सो गाइज़, अगर आपको मेरी कंटेंट, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे के लिए ना स्पेस रखनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कि वो पता नहीं किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा है। तो बस इतना ही काफ़ी है। एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।